हेलो बच्चों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 22। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 21। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सीरीज बाय सीरीज आपको इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, रिफर टू एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 को रिफर करना है और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अब इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, देखिए अब एग्जांपल 13 में है क्या, तो एग्जांपल 13 में डाइस है और डाइस को थ्रो किया जाता है। जैसा कि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियो को देखा होगा तो उसमें मैंने बताया आपको या आपको पता होगा कि डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं। हमारे पास 2 डाइस है तो एक डाइस में 1 to 6 नंबर होंगे, दूसरे डाइस में भी 1 to 6 नंबर होंगे। अब अगर मैं ये डाइस को थ्रो करूं तो उसमें 1 to 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अगर जो दूसरा वाला डाइस है उसमें ब्लू और ग्रे कलर दिया है एग्जांपल नंबर 13 में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो उसको जब आप थ्रो करेंगे तो उसमें भी 1 to 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। जरूरी तो है नहीं कि 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो कोई भी नंबर। पर जो टर्म्स है एग्जांपल नंबर 13 तो उसमें वही कह रहा है। देखिए यहाँ पर 2 डाइस मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 डाइस, तो ये जो डाइस है यहाँ पर जो एक डाइस होगा उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे, और जो दूसरा डाइस होगा इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 नंबर होंगे। अब इसे आप क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। अगर जैसे जैसे थ्रो करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट वाले जब ये फर्स्ट वाला डाइस, ये सेकंड वाला डाइस, फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आया, मान लीजिए सेकंड वाले डाइस पे भी 1 आया। फर्स्ट वाले डाइस पे 1 आया, सेकंड वाले डाइस पे 2 आया। 1 3 चलने दीजिए, 1 4 1 5 1 6। हो सकता है कि फर्स्ट वाले डाइस पर 2 आ जाए और सेकंड वाले डाइस पर 1 है। फर्स्ट पर 2 आए और सेकंड पर भी 2 आ जाए, फर्स्ट पर 2 आए सेकंड पर 3 आ जाए। मतलब देखिए मैं सेट करते कैसे जा रहा हूं, 2 4, फिर क्या ले सकते हैं आप 2 5, क्या ले सकते हैं 2 6। वैसे मैं यहां पर भी लिख सकता हूं क्या 3 1, और इस मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया। यहां तक आपको ऐसे लिख लेना है, एग्जाम्स में आएगा फिर भी आपको ये लिखना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, बस ये फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट फिफ्थ फर्स्ट सिक्स, ऐसे आपको टेबल बना लेना है फटाफट करके, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इवेंट सम ऑफ 2 डाइस। 2 डाइस यहां पर आपको दिया है 2, तो यहां पर दिया है 1/36। अब ये कैसे आ रहा है तो उसको समझने की ट्राई करिए। जैसे मैं आपको यहां पर देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पर 2 है तो सम करने में इवेंट, ये सब इवेंट है, इस इवेंट में सम करने पर क्या 2 डाइस को सम करने पर क्या आना चाहिए 2। तो देखिए एक 1 और 1, एक ये दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2 आएगा। और इसमें कोई भी ऐसा है कि जिसको प्लस करने पर 2 आएगा नहीं है, तो जो ये 1 और 1 मिला ये एक इवेंट मिला, सिर्फ ओनली 1 इवेंट, जो कि क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि यहाँ पर देखो ऊपर है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यहाँ पर आप जो पूरे काउंटिंग करेंगे तो ये एक ये रो में 6 है, 6 टोटल कितने होंगे 36। काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 करके, तो टोटल कितने होंगे 36। वैसे अब सम करने पर क्या लाना है आपको 3 लाना है, तो सम करने पर 3 आना चाहिए। क्या होगा ये 1 2 और किसी को सम करने पर 3 होगा, तो यहाँ पर देखिए एक 1 2 और 1, मतलब यहां पर सम ऑन 2 डाइस, तो सम ऑन 2 डाइस क्या होना चाहिए 3। तो क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है 1 2 और दूसरा क्या हो सकता है 2 1। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिले 2, तो यहां पर कितना हो गया 2 और ये अपॉन में कितना टोटल 36। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 1 जा एंड 2 8 जा 60, मतलब हमारा आंसर आ गया 1/80। ओके, अब यहां पर देखिए आपको 4 लाना है, तो 1 और 3 एक ये हो गया, और प्लस करने पे 4 लाना है, और एक 1 और 3 हो जाएगा, एक 2 2
हो जाएगा और एक 3 1। ये तीन चीज मिल रहे, क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, एक 1 3 2 2 और 3, कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे आपको यहाँ पर 3, टोटल कितना है बेटा 36। अभी इसे चलने दीजिए, नहीं कैंसिल करेंगे तो भी चलेगा। आपको 5 लाना है तो प्लस करने में 5 1 4 2 3 और 2 3 के बाद यहां पर क्या कर दीजिए 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1, तो 1 2 3 4, तो हमारा कितना आ गया 4 अपॉन 36। अब आपको 6 लाना है तो यहां पर देखिए 6, तो देखिए ये एक आ रही है 1 और 5 मिलाकर 6 होगा, फिर 2 और 4 मिलाकर के 6 होगा, 3 3 मिलाकर के 6 होगा, 4 2 5 1। ओके, समझ में आ रहा है? काउंट करिए 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5 अपॉन कितना 36। अब देखिए 7, तो आपको प्लस करने पर 7 लाना, तो 1 और 6 7 होगा, ओके 2 और 5 7 होगा, 2 और 5 7 होगा, फिर और इसमें क्या होगा 3 और 4 7 होगा, 4 और 3 7 होगा, और 5 और 2 हो चुका है क्या? यस, पर यहाँ पे 5 और 2 है, यहाँ पर तो क्या था 2 और 5 और 7 लाना है आपको, यहाँ पर 6 और 1 और कुछ है क्या यहाँ पर जिसको प्लस करने पे 7 आ जाए? नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 अपॉन 36। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है रफली? ओके, अब आ जाइए, आपको ये 8 का गिवन है, अब क्या लाना है 9, प्लस करने पर 9 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो में 9 आएगा, किसी को प्लस करने पर नहीं, सेकंड रो में देखिए आएगा क्या नहीं, थर्ड रो में देखिए प्लस करने पर 9 आएगा क्या 9, तो यस प्लस करने पर 9 आएगा, क्या है 6 और 3 9 होगा, और ये थर्ड ये वाले फोर्थ कॉलम में देखो 9 आएगा क्या, यस 4 और 5 पे 9 आएगा, इसमें देखिए 9 आएगा क्या, यस 5 और 4 पे 9 आएगा, यहां पर 9 आएगा 1 2 3 4, हमारा आंसर कितना हो गया 4 अपॉन 36। अब क्या लेना है आपको 10, यहां पे देखिए प्लस करने पर 10 आ रहा है क्या, तो यस ये 10 आएगा, 4 और प्लस 6 10, यहां पर 5 प्लस 5 10, यहां पर 6 प्लस 4 10, कितना यहां पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुए 3 अपॉन 36। 11 देखिए, तो यहां पर 11 में 5 और 6 11, और 6 और 5 11, तो यहां पर कितना जाएगा 2 अपॉन 36। तो वैसे आपको करने हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके गाइस, नोट डाउन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड, a student argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11। बोल रहा जितनी भी यहाँ पे आपने देखा 2 3 4 5 6, सबकी जो प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 है। तो आप यहाँ पर देखिए सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है क्या? नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। डू यू एग्री विद हिज आर्गुमेंट? इस आर्गुमेंट से, इस कमेंट से आप एग्री हैं? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सबकी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो कैसे कर देंगे? यहाँ पर देखिए आंसर आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे नो, नो, ओके, नो, बिकॉज the outcomes as 11 different sum as not equally likely outcomes, equally likely। ओके, तो इतना बस लिख देना है आपको। ओके, नोट डाउन। अब है क्वेश्चन नंबर 23। जिस 23 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं,
जो ट्रिक्स बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। जितने भी कॉइन वाले क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी कॉइन वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं। यहां पर अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीस कॉइन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 1 रुपीस कॉइन को टॉस किया जाता है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम्स, और हर एक टाइम उसे नोटिस किया जाता है। हनी विंस इफ ऑल द टॉस, सभी टॉस में हनी क्या होते हैं, जीत जाते हैं। 3 हेड क्या बोल रहे हैं, 3 हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल एंड लॉसेस अदरवाइज, मतलब 3 हेड और 3 टेल आता है तो वो जीतते हैं, और उसके सिवा जो आता है तो उस पे क्या हो जाएंगे, वो हार जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, लूजर हो जाएंगे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब वो क्या हुए, टॉस क्या हुए, लूज हुए, हार गए गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले माइंड में लेकर आओ कितने टाइम से, 3 टाइम्स। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स होगा, अगर आपको कॉइन का निकालना है तो फॉर्मूला याद रखिए 2:n, ये फॉर्मूला याद रखिए 2:n। हाँ ये फॉर्मूला है। अब ये 2:n का मतलब ये हो गया कि 2 n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो n इक्वल टू 3, तो यहां पर 3, 2:3 मतलब क्या, 2 into 2 into 2 3 टाइम्स, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 8। मींस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया, 8। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितना मिल गया, 8। अब इसको 8 को कैसे आप सेट करेंगे, देखिए ये 8 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इक्वल पार्ट में, 4 4, तो कैसे, तो यहां पर देखिए। अब मैं यहां पे लेता हूं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पहले टोटल पूरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए, तो एकदम इजी है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक ये है, कितनी बार हेड लेना है, 8 है, तो 8 का हाफ 4, तो 4 टाइम्स हेड लीजिए, 4 टाइम्स टेल, या 4 टाइम टेल लीजिए, क्या 4 टाइम हेड, तो मैं कहता हूं 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल, गॉट इट। अब फिर 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ 1 मींस 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये हो गया। देखिए ये मिल गया कि नहीं मिल गया आपको, टोटल देखिए यहां पे कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं, टोटल 8 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, आपको काउंट कर लो। अब आपको यहां पे क्या बोल रहा है, लूज, तो यहां पे प्रोबेबिलिटीज, लूज द गेम, तो गेम में जो लूज होगा तो ये सिर्फ ये पूरा टेल और पूरा हेड हमें काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो क्या हो रहा है, जीत रहा है, विनर हो रहा था। तो अब कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना है, 6। तो फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8, कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, आंसर विल बी 3/4। ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार डाइस को थ्रो किया जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको एकदम सिंपल समझना है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 36, तो पहले यहां पर लिख लीजिए फटाफट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 36। अब यहां पे फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब ये क्या कह रहा है यहां पे, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक टाइम पर 5 नहीं आए, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार 5 आए, यहां पर 5 नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
यहां पर एक आप दो डाइस है, दोनों डाइस में किसी एक डाइस में 5 आए, दोनों में भी आ सकता है और किसी एक में। पहले आप इसको समझो, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक डाइस पर किसी एक डाइस पर क्या होगा, आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन विच 5 8, अब 5 होगा, देखिए अब दो में से क्या होगा, फर्स्ट में हो सकता है 1 आ जाए, सेकंड वाले में 5 आ जाए, फर्स्ट वाले में 2 हो सकता है, सेकंड वाले में 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, हो सकता है दोनों में 5 5 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 6 आ जाए और यहाँ पर 5 आ जाए। इसका जस्ट अपोजिट करके देख लो, 5 1 5 2 और 5 3 5 4 5 6, ओके। इतने, इसके सिवा और कोई आएगा डाइस में, कोई भी नंबर इसके सिवा कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हुआ, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर कितना आ गया, 11। तो ये सेकंड वाले का हमारा आंसर समझ में आ रहा है। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग 5 will come up at least once, एक बार आ जाए, तो एक बार आए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 11 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36, दैट्स योर फाइनल आंसर। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाला, अब ये मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूं, तो 5 विल नॉट कम अप, तो 11 टाइम्स 5 आएगा, तो कितने टाइम्स नहीं आएगा, माइंड लगाओ, 36 टोटल था, टोटल 36 में अगर मैं आप 11 को माइनस कर दो तो उतने टाइम से 5 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या यहां पे, पी ऑफ गेटिंग 5 will come up sorry, will not come up either time, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 25, 36 से 11 को माइनस करो, उतना 5 नहीं आएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 36, आपका फाइनल आंसर, ओके, नोट डाउन। Which of the following argument are correct and which are not correct? आपको ये इसको सॉल्व करके इसका आर्ग्यूमेंट मींस कमेंट करना है आपको कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का क्या देना है, रीजन देना है। तो यहाँ पर देखिए, if two coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। दो कॉइन है उसको टॉस किया जाता है, तो उसके कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, 3 पॉसिबल आउटकम्स। वो आपको ऐसा बोल रहा है 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच, मींस 2 बार हेड आता है, 2 बार टेल आता है, और फिर एक बार हेड टेल आएगा, या फिर एक बार क्या आएगा, टेल और हेड। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहां पर आप फेवरेबल आउटकम देखिए कितने हैं, तो ये 2 कॉइन, कितने कॉइन है, 2 कॉइन। तो मैंने अभी आपको कॉइन वाला फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n। अब ये 2 कॉइन है तो उसको टॉस करेंगे तो क्या 2 टाइम्स, तो यहां पर जब उसको 2 की पावर 2, तो 2 की पावर यहां पर अगर आप 2 करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 4, मींस टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 4। अब इसमें से इसको देखकर भी आप सेट कर सकते हो, देखिए 2 हेड है मींस 2 हेड है, 2 टेल है 2 टेल है, फिर 1 टाइम्स हेड 1 टाइम्स टेल, या 1 टाइम्स टेल या 1 टाइम्स हेड, या आपको जो क्वेश्चन नंबर मैंने 23 में बताया था उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चलिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी ऑफ गेटिंग हेड
चलिए इसकी हमें निकालना है 2 हेड। तो 2 हेड कितना है यहाँ पर 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। अब हमें सेकंड निकालना है यहाँ पे P ऑफ गेटिंग 2 टेल। तो 2 टेल का निकालेंगे तो टेल भी कितना है 1 है और ये कितना जगह पर देखिए ना सिर्फ 1 टाइम्स है, ये 1/4। और हमें क्या बोल रहा है P ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच। तो 1 ऑफ ईच मींस देखिए एक टेल है, एक हेड है, और एक टेल है और एक हेड है, मींस यहां पर 2 है, 1 और 1 2 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एरोलर कितना है 4। सॉल्व कर देंगे क्या आ जाएगा 1/2। 1/4 इधर क्या आ गया 1/2। तो ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट क्या है इनकरेक्ट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पे क्या क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि लाना क्या था हमें 1/3, आना क्या चाहिए सबका 1/3 आना चाहिए, और आ क्या आ रहा है 1/4। ओके, तो यहां पर लिख सकते हैं hence this argument is incorrect। ओके, ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो वाला क्वेश्चन को समझते हैं हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, if a die is thrown there are 2 possible outcomes, 2 possible outcomes हैं, an odd number और an even number। तो डाइस है, तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर होते हैं, मींस यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, टोटल 6 होंगे। अब यहां पे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो यहां पर देखिए ऑड नंबर क्या है 1 3 5 मींस कितना 3 पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल, तो 1/2। सिमिलर प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगा 2 4 6। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3/6 कैंसल आउट 1/2। अब आपको वही चीज यहां पर बोला गया है बेटा, एन ऑड नंबर एंड इवन नंबर का यहां पे 1/2 होगा, तो यस 1/2 होगा। देखिए 1/2 आ रहा है, तो यहां पे कहेंगे दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट। ऐसा आपको कमेंट्स लिख देने हैं, ठीक है, ऐसा लिखना है, एग्जाम्स में भी आपको लिखना है, ठीक है। तो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर्स लेके मिलेंगे। ओके।